नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। तो आज हम बात करेंगे बजट 2026, जो कि 1 फरवरी 2026 को रविवार को पेश किया गया था और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लोकसभा में पेश किया। उनका लगातार ये 9वां बजट भाषण था। तो इस बजट में पूर्व सैनिक जो डिफेंस के हैं, डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रहीं, पूर्व सैनिकों के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें रहीं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। अब इससे संबंधित आप एक पीआईबी देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 2026-27 सरकार की एक मजबूत एवं अवैध सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण की संकल्प को और सुदृढ़ करती है। रक्षा मंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। दूसरा है कि पूंजी अधिग्रहण बजट में वृद्धि से सैन्य क्षमताओं में और वृद्धि होगी। तीसरा है कि ईसीएचएस आवंटन में वृद्धि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के सरकार के संकल्प का प्रमाण है। बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता, संतुलन और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अभी यदि डिटेल्स में जाएं तो केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए ये राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद यहां बजट देश की एक मजबूत और फुल फ्रूट सुरक्षा प्रणाली बनाने के सरकार के संकल्प और मजबूत बनाता है। एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने बल देकर कहा कि बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता, संतुलन में वृद्धि करता है। दूसरा है कि रक्षा बलों को पूंजी मद के अंतर्गत 2.19 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। इससे 1.85 लाख करोड़ रुपए पूंजी अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 की पूंजी अधिग्रहण बजट से लगभग 24% अधिक है। आगे कहा कि सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण इस बजट का एक महत्वपूर्ण भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो रही पूर्व सैनिकों के लिए, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा हूँ, कि पूर्व सैनिक और उनके परिवार के कल्याण और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी योजना यानी कि ईसीएचएस के तहत यहाँ पर 12,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजटीय अनुमान से 45.50% अधिक है। उन्होंने इसे पूर्व सैनिकों उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार के संकल्प जो सरकार का है उसका यहाँ पर प्रमाण दिया। तो ये जो रक्षा बजट रहा है, जिसमें कि सर्विंग और पेंशनर्स हैं, उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इस कुछ लाइनों के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले कि सरकार ने रक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है, कुल 7.85 लाख करोड़ रुपए का। यह बजट देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तीसरा है कि सेना के हथियार और तकनीकी बेहतर करने के लिए पैसा बढ़ाया गया है। पूंजीगत खर्च में 24% की बढ़ोतरी इनके द्वारा पहले से जो बजट है उससे की गई है, यानी कि 24% ज़्यादा बजट यहाँ पे दिया गया है। भारत में भी हथियार बनाने पर जोर दिया गया है। घरेलू रक्षा उद्योग के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का ध्यान विशेष तौर पर रखा गया है। ईसीएचएस स्वास्थ्य सुविधा का बजट बढ़ाया गया है। ईसीएचएस में बजट के अंतर्गत बहुत बढ़ोतरी की गई है। पहले यहाँ बजट जो होता था उसका 45% बढ़ करके सरकार के द्वारा दिया गया है। 12,100 करोड़ रुपए की राशि जो भी ईसीएचएस या पूर्व सैनिकों से रिलेटेड हैं उनके लिए यहाँ पर बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा। इस बजट का मकसद मजबूत सेना और आत्मनिर्भर भारत प्लस सुरक्षित देश, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं बजट के। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।